वेलकम टू डियर सर। आज एक बहुत बड़ी न्यूज, बहुत बड़ा चेंज और बहुत बड़ी अपडेट के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिसका असर लाखों बच्चों की शिक्षा के ऊपर पड़ने वाला है और उनके रिजल्ट के ऊपर पड़ने वाला है। जी हां, अगर शिक्षा और रिजल्ट की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये जो चेंज है, ये जो अपडेट है, ये जो न्यूज है, ये एजुकेशन से रिलेटेड रहने वाली है। और एजुकेशन हमारे देश में कौन संभाल रहा है? सीबीएसई संभालती है। तो इसका मतलब सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज आई है। आइए सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूं, उसके बाद उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी क्लियर्ड फ्रॉम माय साइड टू यू, इसलिए पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। थोड़ी सी और गहन अध्ययन इसके ऊपर हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वही बताने वाला हूं कि क्या वो न्यूज है, क्या वो अपडेट है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आपको अभी तक नहीं पता तो सुन लो, कान खोल के सुन लो। क्या कर दिया सीबीएसई ने? सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम टू बी हेल्ड ट्वाइस अ ईयर। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने कि अब सीबीएसई जो है वो बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का 2 बार लेगी। साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा। अभी तो 1 बार होता था लास्ट ईयर में, लेकिन अब साल में 2 बार लिया जाएगा। ये बात सीबीएसई ने यहां पर बिल्कुल ही क्लियर जो है वो कर ली है। कब से होगा ये? साल 2026 से इसकी स्टार्टिंग कर दी जाएगी। मतलब अगले साल से सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम होगा क्लास 10 का, वो साल में 2 बार होगा, ऐसा सीबीएसई ने कहा है। जो पहला अटेम्प्ट है वो आपका मैंडेटरी होगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट आपका मैंडेटरी रहेगा और सेकंड जो आपका अटेम्प्ट होगा वो आपका ऑप्शनल होगा। काफी सारी जो न्यूज एजेंसीज हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल के ऊपर भी ये आर्टिकल हमें देखने को मिलता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर भी हमें सेम आर्टिकल देखने को मिलता है। और भी जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं न्यूज की, वहां पर भी हमें सेम चीज जो है वो देखने को मिलती है। तो ये न्यूज जो है चारों तरफ बहुत तेजी से फैल रही है। अब हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या इसके प्रभाव रहेंगे, क्या क्या चीजें कैसे कैसे होंगी, डिटेल में मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात आपको यह ध्यान में रखनी है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सीबीएसई ने कोई इतना बड़ा चेंज किया है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूंगा। सन 2009 की बात है, जब मैं क्लास 9 में था। उस साल क्या हुआ था? सीबीएसई ने बहुत हार्ड मार्किंग की थी। बच्चे बहुत दबा के, बहुत बुरी तरह से बच्चे फेल हुए थे, बहुत ज्यादा हुई थी। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों ने अपनी जान। तो वहां पर बहुत ही वो साल गम का साल रहा था, बहुत बुरा साल रहा था। हालांकि मैं क्लास 9 में फर्स्ट आया था, लेकिन ये सारी चीजें देखते हुए फिर सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया सन 2010 में, जो कि मेरा बोर्ड का साल था। सीबीएसई ने लॉन्च किया था ग्रेडिंग सिस्टम कि अब हम बच्चों को मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे जब मार्क्स देखते हैं तो अपने आप को जज करते हैं, नंबर उनके कम आते हैं, फिर वो डीमोटिवेट होकर डिप्रेशन में जाके करने लग जाते हैं। तो सीबीएसई ने ये चीज ही खत्म कर दी। मेरा साल भी एक एक्सपेरिमेंटल ईयर था, तो सीबीएसई ने क्या किया? उस साल ग्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया कि हम बच्चों को ग्रेड देंगे A1, A2, A3, B1, B2, ताकि बच्चे को पता ही ना चले कि भैया मेरे नंबर कितने हैं। ना नंबर के में उसको दिखेंगे, ना वो जज कर पाएगा, फिर ना ही ऐसी चीजें होंगी। इसी तरीके से अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड में भी सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम 2 तरीके से लिया था, टर्म 1 और टर्म 2। इस तरीके से एग्जाम जो है वो लिए गए थे, जब सीबीएसई में इसमें लॉकडाउन जब लग गया था कोरोना के टाइम में, जब की ये बात है। बट अब जो ये डिसीजन लिया गया है, ये डिसीजन लिया गया है जो हमारी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है, ठीक है जी, एनईपी जो है हमारी है, उसको ध्यान में रखते हुए ये वाला डिसीजन लिया गया है। आइए एक एक करके इसके ऊपर चर्चा करते हैं, क्या क्या चीजें किस किस तरीके से होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्या क्या चीजें कैसे कैसे आपकी रहेंगी। ठीक है, कुछ की हाइलाइट्स हैं, इसके ऊपर मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला हमारा है पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम 2026 द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई विल कंडक्ट द क्लास 10th बोर्ड एग्जाम ट्वाइस अ ईयर। साल में 2 बार होगा 2026 से। इसका मतलब जो बच्चे अभी 9th क्लास में हैं वो 2026 में जाके 10th क्लास में पहुंच जाएंगे। तो जो 9th क्लास में भी बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए ये वीडियो, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अभी ये चीज सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए प्लान की है, क्लास 12th के लिए प्लान नहीं करी। तो अभी क्लास 10th पे इंप्लीमेंट होगा, उसके बाद अगर चीजें सही रहेंगी तो फिर क्लास 12th पे भी इसका इंप्लीमेंटेशन जल्द ही देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरी जो की हाईलाइट्स है वो है द फर्स्ट अटेम्प्ट शेड्यूल फॉर फरवरी विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट। तो 2 बार में होगा, तो ऐसा नहीं है कि एक मिड ईयर में हो रहा है, दोनों होंगे लास्ट में। तो पहला जो अटेम्प्ट होगा वो होगा फरवरी के महीने में, जिस महीने में अभी आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं उसी महीने में पहला अटेम्प्ट जो है वो फरवरी में होगा। फिर दूसरा वाला कब होगा? तो दूसरा वाला होगा उसके 2-3 महीने बाद, मतलब मई या जून में।
ये आपको पता होना चाहिए। द सेकंड अटेम्प्ट इन मई विल बी ऑप्शनल एंड इज इंटेंडेड फॉर स्टूडेंट हु विश टू इंप्रूव देयर स्कोर और नीड टू रीअपियर इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब ये जो दूसरा वाला बोर्ड एग्जाम है, ये ऐसा नहीं है कि ये भी सबको देना पड़ेगा, ये ऑप्शनल है। अगर आपने पहला दे दिया, आपकी मर्जी है, आप दूसरा देना चाहते हैं तो आप दीजिए, आपकी मर्जी नहीं है, आपको नहीं देना तो आप मत दीजिए, ये टोटली ऑप्शनल है, ठीक है। आपके ऊपर इसका वो है, मतलब आपके ऊपर इसको चूज करने की पूरी आजादी आपको दी गई है। अब ये दूसरा वाला क्यों कराया जा रहा है, उसके पीछे का जो रीजन है सीबीएसई ने जो बताया है, वो बताया ये है कि उनकी नीयत ये है दूसरा करवाने की कि किसी स्टूडेंट को मान लीजिए इंप्रूवमेंट करना है अपने मार्क्स के अंदर, वो पहले बोर्ड के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो बच्चा जो है वो दूसरा वाला बोर्ड एग्जाम ये दे सकता है। या फिर किसी की मान लीजिए किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर वो चाहता है कि मैं दोबारा से वो पेपर दूं, मैं पेपर ठीक से नहीं दे पाया था, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी तैयारी अच्छी नहीं, तबीयत खराब थी, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है जिस वजह से वो उस पेपर को अच्छे से नहीं दे पाया, तो वो चाहता है कि मैं दोबारा से पेपर दूं। तो इंप्रूवमेंट अगर आप करना चाहते हैं, आप दोबारा से पेपर देना चाहते हैं, आप अपने मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको बेसिकली एक टाइप से दूसरा मौका दिया जा रहा है जो आज से पहले किसी भी बोर्ड एग्जाम के बच्चे को नहीं दिया गया। तो इस तरीके से अगर सोचा जाए तो आपके लिए तो ये अच्छी बात है। पहले बोर्ड एग्जाम में आपकी तैयारी कम रह गई, आप नहीं कर पाए, सही से नहीं दे पाए, तो आप दूसरा अटेंड करके दोबारा से उन पेपर्स के अंदर अप्लाई करके दोबारा से पेपर देके तो आप जो है उसको दे सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल यहां उठता है क्या कि भैया मान लो मेरा दोबारा वाला जो है वो पहले वाले से भी बेकार गया, ठीक है, तो क्या मेरे अब दोबारा वाले के मार्क्स काउंट होंगे, क्या मेरे कम मार्क्स हो जाएंगे? तो ऐसी बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें आपके माइंड में आ रही होंगी, सबका मैं जवाब दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया है सीबीएसई और हमें क्या क्या बताती है चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले की डिटेल्स, क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं, ठीक है, पहले वाले के मार्क्स जुड़ेंगे, दूसरे वाले के जुड़ेंगे, पहला वाला मेरा अच्छा था, मैंने दूसरा वाला दिया, उसमें मैंने और बेकार परफॉर्म कर दिया, तो क्या मार्क्स कट जाएंगे, कौन सा क्या मैटर करता है, किस किस तरीके से चीजें होंगी, कंपार्टमेंट वालों का क्या होगा, इंप्रूवमेंट वालों का क्या होगा, सब चीजें बताता हूं। देखिए की डिटेल डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो यही है कि द बेस्ट स्कोर फ्रॉम द 2 अटेम्प्ट्स विल बी रिटेन्ड फॉर ईच स्टूडेंट, ठीक है। जो बेस्ट स्कोर है, मतलब आपने पहला बोर्ड एग्जाम भी दिया, आपने दूसरा बोर्ड एग्जाम भी दिया, लेकिन जिसमें आपके ज्यादा अच्छे नंबर हैं, जिसकी परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, आपके फाइनल मार्क्स उस एग्जाम के काउंट होंगे। मान लीजिए आपने पहला बोर्ड एग्जाम दिया, ठीक है, आपके नंबर ठीक ठाक आए, लेकिन आपने सोचा कि यार मैं और अच्छे नंबर लाना चाहता हूं, तो आपने दूसरे के लिए भी अप्लाई कर दिया। दूसरे में आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो पाई, तो आपके बुरे मार्क्स आ गए या कम मार्क्स आ गए, तो अब डरना नहीं है कि आपको कि दूसरे वाला जो बाद में हुआ है उसके मार्क्स जुड़ेंगे, नहीं, जिसके मार्क्स आपके अच्छे हैं, हाईएस्ट हैं, बेस्ट है, वही वाला आपका स्कोर होगा। ऑलराइट, ये चीज आपको क्लियर रखनी है। अगला पॉइंट, अगला डाउट मैं आपका क्लियर करना चाहता हूं यहां पे, वो ये है कि इंटरनल असेसमेंट विल ओनली बी कंडक्टेड वंस पर एकेडमिक ईयर एंड दोज मार्क्स विल अप्लाई टू बोथ एग्जाम फेज। जैसे कि हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, वो होंगे साल में एक बार ही लिए जाएंगे और उनके मार्क्स भी बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के अंदर जो है वो जुड़ेंगे, वो भी आपका जो रिजल्ट है उसमें अंदर मतलब उसको सपोर्ट करेंगे, उसमें सहायता देंगे और उसको आपका बेटर बनाएंगे। ये चीज आपको क्लियर रखनी है। तो हाफ ईयरली में भी अच्छी मेहनत से पढ़ाई करो, ठीक है। अब जो पहला अटेम्प्ट है, द फर्स्ट अटेम्प्ट जो फरवरी में होगा, ठीक है, जो फरवरी महीने में पहला अटेम्प्ट होगा, एग्जाम इज ओपन टू ऑल रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है जी। जितने बच्चे क्लास 10th में होंगे जो बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे, तो फरवरी वाला एग्जाम हर एक बच्चे को देना पड़ेगा, सबके लिए मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने सोचा जून वाला दूंगा, नहीं, फरवरी वाला पहला देना पड़ेगा, हर एक बच्चे के लिए मैंडेटरी है। अब मान लो जो रिपीटर्स हैं, ठीक है जी, रिपीटर्स हैं, कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं और दोस्त सीकिंग इंप्रूवमेंट, ये सबके लिए पहला वाला देना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर आप जो है फिर बाद में आप अपनी इंप्रूवमेंट वगैरह के लिए दूसरा वाला अप्लाई करेंगे, वो आपकी चॉइस है। द सेकंड एग्जाम जो मई में होने के चांसेस हैं, ठीक है, जून तक बात जा सकती है, बाकी मई अभी उन्होंने बोला है, मई एग्जाम इज अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स एमिंग फॉर इंप्रूवमेंट। अब ये जो मई वाला एग्जाम है ये किस किस के लिए है बता देता हूं, जो भैया इंप्रूवमेंट चाहते हैं, अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, दोज विद कंपार्टमेंट स्टेटस, जिनकी कंपार्टमेंट आ गए, किसी सब्जेक्ट में फेल होने के चांसेस हो गए, ठीक है जी, फेल हो सकते हैं, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं, तो वो बच्चे दूसरा वाला एग्जाम दे सकते हैं। और दोस्त कंबाइनिंग इंप्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट, और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट आ गई, मतलब उनको वो ही सोच रहे हैं कि मैं इसमें और अच्छा कर सकता था तो मैं दोबारा एग्जाम दूंगा, और एक आध में एक कंपार्टमेंट है, तो अगर किसी की कंपार्टमेंट भी है और वो इंप्रूव भी करना चाहता है ओवरऑल रिजल्ट, तो वो बच्चे दूसरा वाला बोर्ड एग्जाम अप्लाई करके दे सकते हैं, ठीक है। ये बात थी दूसरे वाले एग्जाम की। तो दूसरा वाला मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आपको किस किस रीजन की वजह से दे सकते हैं अब वो मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ और बातें हैं यहाँ पर, जैसे कि स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, जो स्पोर्ट्स पर्सन है
देखिए कोटा है, स्टूडेंट्स फ्रॉम विंटर बाउंड स्कूल एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स अलाउइंग देम फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग विच अटेम्प्ट काउंट एज देयर मेन एग्जाम डिपेंडिंग ऑन देयर सर्कमस्टेंसेस। ये कुछ खास बच्चों के लिए है। क्या क्या है इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए कुछ स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स कोटा से बच्चे आते हैं जिनके अलग अलग एनसीसी वगैरह में मैच वगैरह चल रहे होते हैं। तो कभी ऐसा हो सकता है कि फरवरी का जो पहला वाला एग्जाम है वो ना दे पाए, उस टाइम इनका कोई मैच चल रहा हो, कोई टूर्नामेंट चल रहा हो, वो कहीं पे कंपटीशन खेलने गए हुए हों, ऐसा भी चांसेस हो सकते हैं। ऐसे ही मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या है फ्रॉम विंटर बाउंड स्कूल, कुछ ऐसे बच्चे जहां पर कुछ सीबीएसई के ऐसे स्कूल भी है जहां पर बहुत तगड़ी ठंड होती है। ठीक है, लेह लद्दाख हो गया, इंडिया के बाहर के हो गए। अब वहां पर मान लो उस टाइम पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है कि स्कूल खुले ही नहीं, स्कूल गए ही नहीं फरवरी में, तो वो बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएंगे। एक आपको मैं सिनेरियो बता रहा हूं क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो स्पेशल नीड्स वाले जो हमारे प्यारे बच्चे होते हैं, ठीक है जी, उनके लिए मान लो फरवरी में नहीं एग्जाम दे पाए, तो इन बच्चों के लिए ये वाला क्राइटेरिया नहीं है। इनके लिए कुछ अलग से बनाया गया है। क्या बनाया गया है? इनके लिए इनको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, इनको ये थोड़ा सा और आराम दी गई है। क्या दी गई है? इन चूजिंग विच अटेम्प्ट काउंट्स एज देयर मेन एग्जाम डिपेंडिंग ऑन देयर सर्कमस्टेंसेस, कि उनके जो हालात होंगे, जो सर्कमस्टेंसेस होंगे, मान लो उन्होंने फरवरी वाला भी दिया, उन्होंने मई वाला भी दिया, लेकिन उनको ये चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा कि कौन से एग्जाम को आपका बेस्ट माना जाए, कौन से एग्जाम को आपका क्या माना जाए, आपका मेन एग्जाम माना जाए। तो इसका मतलब ऐसा है, इन बच्चों के लिए क्या आराम हो गई कि पहला एग्जाम उन्होंने दिया, ठीक है, उसमें जो है कुछ कमी बेशी रह गई, तो वो दूसरा एग्जाम भी देंगे। मतलब एज अ कंपार्टमेंट ना देकर उनको दोनों ही एग्जाम प्रॉपर बोर्ड एग्जाम की तरह देख सकते हैं वो, क्योंकि फिर उनके ऊपर चॉइस होगी कि उनको कौन सा वाला मेन एग्जाम की तरह रखना है। मान लो फेब वाले में अच्छी तैयारी नहीं थी, तो वो अपना बाद वाला जो मई वाला है उसको अपना मेन एग्जाम जो है वो कंसिडर करके उसकी तैयारी वैसे कर सकते हैं कि हाँ इसको मेरा मेन एग्जाम माना जाए। तो ये खास जो चेंज है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये स्पोर्ट्स पर्सन होगा, ठीक है जी, जो विंटर बाउंड स्कूल है या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दी गई है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। द चेंज इज पार्ट ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी एनईपी 2020 वाली है, ठीक है जी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, जो लेटेस्ट वाली है, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोला जाएगा, एमिंग टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ हाई स्टेक्स टेस्टिंग। ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब किया जा रहा है, जो टेस्टिंग होती है बच्चों की हाई लेवल पे, कि पूरे साल में एक ही एग्जाम होगा, बस अच्छा गया तो अच्छा, बुरा गया तो बुरा, वरना साल बर्बाद। तो ये जो बहुत हाई लेवल के स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए टेस्टिंग करने के, इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जा रही है इस तरीके से, ठीक है जी। टेस्टिंग एंड प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ मोर फ्लेक्सिबल और सपोर्टिव असेसमेंट सिस्टम, और स्टूडेंट को और ज्यादा फ्लेक्सिबल जो सिस्टम है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। फ्लेक्सिबल कैसे हो गया? स्टूडेंट की आराम हो गई। पहला बोर्ड एग्जाम दे रहा था, बच्चे में कोई कमी आ गई, कंपार्टमेंट में कोई पेपर छूट गया, नहीं दे पाया, तैयारी अच्छी नहीं कर पाए, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तो वो दूसरा वाला एग्जाम में अपीयर होकर अपनी उस कमी को पूरा कर सकता है। तो उससे क्या होगा? बच्चे का प्रेशर कम होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम था, अगर इसमें लुटिया डूब गई, कम नंबर आ गए तो बर्बाद, अब कुछ नहीं हो सकता। तो अब क्या है, वो दोबारा से बोर्ड एग्जाम में बैठ के मई में इन 2-3 महीने में तैयारी करके दोबारा से एग्जाम देकर अपने रिजल्ट को और ज्यादा बेटर कर सकता है। तो उससे क्या होगा? बेसिकली बच्चों को एक सपोर्ट मिलेगा, एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी असेसमेंट सिस्टम को लेकर, उसका जो रिड्यूस है क्या प्रेशर वगैरह जो है पढ़ाई का, टेस्टिंग का, वो उसका कम होगा। ये सारी बातें सीबीएसई की कहने की है कि हम इस वजह से ये चीजें कर रहे हैं। अब एक स्टूडेंट के एस्पेक्ट से चीज़ों को समझते हैं और डिस्कस करते हैं कि बीइंग अ स्टूडेंट क्या क्या आपको फायदे हैं इस चीज़ के। तो क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। आइए एक एक चीज़ को डिटेल में समझाता हूँ। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो ये है कि यहाँ पर ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इसको हम गेम चेंजिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आपके लिए। क्यों? आइए समझाता हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किस किस तरीके से चीज़ें होंगी यहाँ पर। सबसे पहले फरवरी वाला जो है आपका ये मैंडेटरी है, आपको इसको सीरियस लेना है। ये कोई प्रैक्टिस राउंड नहीं होगा। अक्सर क्या होता है, जो पहला राउंड होता है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो प्रैक्टिस होती है, ठीक है, कुछ और खेल रहा है प्रैक्टिस, लेकिन नहीं, इसको आप मानिए कि यही मेरा फुल एंड फाइनल है। तो इसको बिल्कुल सीरियस होकर आपको देना है, जो आपका फरवरी में एग्जाम होगा। फिर इसका जो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड इसका आ जाएगा, कब तक आ जाएगा? आपका अप्रैल तक, मान लो कि अप्रैल महीने तक इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। और इसी बीच आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको एनालाइज करना है आपका, कि आपका कौन सा पेपर जो है वो अच्छा गया हो, कौन से पेपर में आप और इंप्रूवमेंट कर सकते थे। तो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, इन 2 महीनों में आप ये चीज एनालाइज कर लोगे। अप्रैल में आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आपने देखा अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई जरूरत ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा वाला आपको नहीं देना, मत दीजिए। लेकिन आपको लग रहा है कि किसी किसी सब्जेक्ट में आप ज्यादा बेटर कर सकते थे, कुछ टाइम नहीं मिला आपसे, कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ गलती हो गई, तैयारी अच्छी थी लेकिन वहां पे आप टाइम मैनेज सही से नहीं कर पाए, तो सवाल छूट गए। अगर आपको
आपको ऐसा कुछ फील होता है तो फिर आप क्या करेंगे, ये सारा एनालाइज करके सेकंड चांस को आपको देना है, ठीक है जी, जो कि आपका किस में होगा, आपका मई या जून में होने के चांसेस है, बाकी हम मई ही मान के चलते हैं। तो इस तरीके से सेकंड चांस भी आपके लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि बुरा हो गया तो सारे रास्ते बंद, अब आपके पास एक सेकंड ऑप्शन भी है। तो ये चीज आपके लिए गेम चेंजिंग साबित होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर एक और नया रास्ता अपनी गलती को सुधारने का, अपने आप को इंप्रूव करने का, अपने नंबर बढ़ाने का मिल रहा है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और चीजें आपके लिए क्या क्या चीजें, रियल बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स। अब आप एज ए विद्यार्थी आपके लिए क्या क्या सच्ची में फायदे हैं, वन बाय वन करके इसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। तो फायदा नंबर 1 जो आपको मिलेगा कि आपका स्ट्रेस अब कम होगा और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस ऐसा कम होगा कि अगर आपका फरवरी में कोई एग्जाम गड़बड़ हो गया तो आपको टेंशन नहीं होगी, यार गया मेरा रिजल्ट बर्बाद हो गया, मेरी लोटियां डूब गई, नहीं, कोई बात नहीं, अभी एक ऑप्शन और है मेरे पास, मैं जब एग्जाम दे दूंगा। तो जब ये स्ट्रेस आपका कम होगा ना, इस चीज की आपको टेंशन नहीं होगी कि अगर एग्जाम बुरा चला गया तो और कोई रास्ता नहीं है, जब ये चीज है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, स्ट्रेस कम होगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेस की बात नहीं है, दोबारा से दे सकता हूं। तो जब ये टेंशन नहीं होगी तो आप और कॉन्फिडेंटली अपनी तैयारी में लगेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। ये आपका एक फायदा है। अगला जो फायदा आपका है कि मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों के साथ हो जाता है, लाखों बच्चे, 14, 15, 18 लाख बच्चे बैठते हैं हर साल सीबीएसई में, तो किसी ना किसी बच्चे की तबीयत भी खराब हो जाती है, ठीक है, नेचुरल है, मेरी भी एक बार हो गई थी। तो ऐसा आपको टेंशन नहीं लेनी कि तबीयत खराब हो गई, पेपर छूट गया, यार गया साल बर्बाद, सब कुछ बर्बाद, ऐसा नहीं है। अब अगर आपको तबीयत खराब हो गई आपकी, आप सिक हो गए, तो भैया सेकंड चांस है ना आपके पास, सेकंड चांस है, तो आप क्या कर सकते हो, दोबारा से 2-3 महीने रेस्ट करके अपनी तबीयत को बेहतर करके तैयारी करके दोबारा से एग्जाम दे सकते हो। तो ये आपके लिए फायदा है, सच में फायदा है, बहुत से बच्चों का जो तबीयत खराब हो जाती है उनके लिए फायदा है। अब अगला जो आपका पॉइंट है वो ये कि एनी सब्जेक्ट वीक, अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, ठीक है जी, आपने एनालाइज किया कि सब्जेक्ट में आपकी तैयारी अच्छी नहीं कर पाए थे आप, या फिर उसमें टाइम गैप कम था, आप इतना पढ़ ही नहीं पाए, 2-3 दिन का टाइम गैप था, 4 दिन का था, नहीं पढ़ पाए अच्छे से, तो वो पेपर अच्छा सा नहीं गया, तो उसको आप एनालाइज करके क्या कर सकते हो, उसके अंदर फिर आप इंप्रूव कर सकते हो। तो इंप्रूव करने के आपको काफी सारे चांस यहां पर मिल जाते हैं, ये भी आपका एक फायदा है। और एक फायदा आपका और है कि बेस्ट मार्क्स काउंट, आपके जो भी आप अगर दोनों पेपर देंगे तो उनके बेस्ट मार्क्स काउंट होंगे, जो आपके अच्छे वाले नंबर होंगे, जो उनसे राउंड में अच्छे नंबर थे वो वाले नंबर काउंट होंगे। तो भैया आपके लिए तो सारी चीजें फायदे ही फायदे की हैं, आपका इसमें कोई भी नुकसान नहीं दिख रहा, अगर एज ए स्टूडेंट को हम यहां पर ध्यान में रखते हुए चीजों को सोचें। ऑलराइट, कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे आगे। अब सक्सेस स्ट्रेटजी टिप्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बोर्ड एग्जाम 2 बार होने चला है, ठीक है जी, तो क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए कि आपको कामयाबी मिले इस नए टाइप के इसमें स्ट्रक्चर के अंदर। तो आइए वन बाय वन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, बहुत फायदे की चीजें हैं ये। यहाँ पर देखिए, द फर्स्ट अटेम्प्ट सीरियसली, आपको टेक करना है, मतलब पहली अटेम्प्ट को सीरियसली लेना है। मैंने आपको बताया ये बात कि नोट अ प्रैक्टिस राउंड, ये कोई प्रैक्टिस राउंड नहीं है कि भैया बाद में भी होगा, अभी इसको ऐसे दे दो, नहीं, इसी को मानो कि यही मेरा फाइनल है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है पूरे साल के, फरवरी में मुझे देना है, बस मुझे आगे वाला देने की नौबत ही ना है, ऐसा आपको सोच के चलना है, ठीक है जी। चलिए अगला जो आपको जो स्ट्रेटेजी बनानी है वो ये बनानी है, एनालाइज द रिजल्ट वेयर टू इंप्रूव। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा फिर आपको फौरन एनालाइज करना है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है, अगर जरूरत है तो अप्लाई करना, अगर नहीं है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। और एनालाइज भी कैसे करोगे आप, सेकंड अटेम्प्ट जो आप दोगे वो वाइजली दोगे, सोच समझ कर दोगे आप, ठीक है जी। सोच समझने से मेरा ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि किसी में भी उठा के दे दिया, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आप कॉन्फिडेंट हो, जिस सब्जेक्ट में आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार इसमें मैं और अच्छा कर सकता था, इसमें मैं और ज्यादा नंबर ला सकता था, इसमें मेरी तैयारी कमी रह गई, मैं सही से कर नहीं पाया, लेकिन मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि अगर मैं दोबारा दूंगा तो मैं इसमें अगर मेरे 40 आए तो मैं 70 लेके आ सकता हूं। अगर ऐसा कॉन्फिडेंट है आपका तो ही आप उसका सेकेंड अटेम्प्ट अप्लाई करना, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ठीक ठाक आपको नंबर लग रहा है, फिर जरूरत नहीं है आपको देने की, ठीक है जी। अगला आपका है बेटर टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट करना भी आ जाएगा, क्योंकि इसी वजह से तो पेपर छूटता है, लेकिन जब आपके पास जो है स्ट्रेटजी है, पूरी तैयारी है, तो आप बेटर टाइम मैनेजमेंट करके चलिए चीज़ों को, और लेस प्रेशर आप लेंगे। जब प्रेशर कम होता है तो खुद से परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, मुझे टेंशन नहीं है कोई भी, तो अच्छे से काम करूंगा, ठीक है, यही चीज़ होती है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है अपनी कामयाबी में आगे बढ़ने के लिए, इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए भैया सीरियस लो, ठीक है, मेहनत करो, अच्छे से एनालाइज करो, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और जो भी चीज़ें होनी थी वो मैंने इस वीडियो में बता दिया।
फटाफट से क्या करना है आपको, अब आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है और सभी बोर्ड एग्जाम के बच्चों को ये वीडियो पहुंचा दो। स्पेशली क्लास 9th के बच्चों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि अगले साल 2026 में वही 10th में होंगे तो उन्हीं के साथ ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो किया जाने वाला है। कमेंट में अपनी राय भी जरूर दें कि आपको ये वाला इंप्लीमेंटेशन जो है हमारी एजुकेशन पॉलिसी का ये कैसा लग रहा है। माँ बाप की अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए भी ये थोड़ा सा फायदे का सौदा है, वो अपने बच्चों को थोड़ा सा और सही तरीके से गाइड कर पाएंगे, थोड़ा सा एक होप मिली है, एक चांस मिला है बेटर करने का, इंप्रूवमेंट करने का, गलतियां सुधारने का। तो इस तरीके से बच्चों के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हुआ है। ऑलराइट, तो अपना भी कमेंट में सुझाव जरूर दें कि आपको ये वाला जो चेंज है सीबीएसई की तरफ से लाया गया ये कैसा लग रहा है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वाले चेंज के अकॉर्डिंग हमारे चैनल पर वीडियोस जो है वो आती रहेंगी। तो इसीलिए आप कोई सी भी क्लास में है डियर सर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। काम का चैनल है, 20 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, करोड़ों बच्चों का यहाँ पर भरोसा है। तो इसीलिए आप भी जुड़ जाइए, इस फैमिली का पार्ट बनिए, हमारे साथ सीखते सिखाते रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बहुत जल्दी लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।